हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल, जहां पर हम आज बात करने वाले हैं कुछ बेस्ट रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड के बारे में जो पिछले सालों में टॉप परफॉर्मर रहे हैं। अगर आप भी अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड एक सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड है जो रिटायरमेंट का पर्पज सर्व करते हैं। सेबी गाइडलाइंस के मुताबिक इन फंड्स का 5 ईयर लॉकिंग पीरियड होता है या रिटायरमेंट एज ऑफ 60, जो भी पहले आए। म्यूचुअल फंड हाउसेस इन फंड को इक्विटी, हाइब्रिड, डेब्ट फंड्स की तरह रन कर सकते हैं। अभी मार्केट में 10 म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं जिनमें 25 फंड प्लान अवेलेबल हैं। विद AUM ऑफ 21,758.91 CRs का इन फंड्स का मेन एम होता है स्टडी और फिक्स्ड बेनिफिट प्रोवाइड करना, मेकिंग देम अ रिलेटिवली सेफर ऑप्शन फॉर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड हाउसेस अपना पैसा मोस्टली लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में लगाते हैं, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ताकि इन्वेस्टर्स को स्टेडी रिटर्न मिल सके। एक इन्वेस्टर इन फंड्स में टैक्स एग्जेम्प्ट करवा सकता है अप टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ 1.5 लाख अंडर 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। लेकिन याद रहे, विड्रॉल फ्रॉम द फंड टैक्सेबल होता है और पीरियोडिकली पेंशन पेमेंट भी टैक्सेबल होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि वो कौन से टॉप परफॉर्मिंग रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड्स हैं जो पिछले 5 सालों में मैक्सिमम एनुअलाइज रिटर्न दिए हैं। पहला है हमारा HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड इक्विटी प्लान। ये प्लान फेब 2016 में स्टार्ट हुआ था और इसका AUM अभी के हिसाब से 3,801.68 CRs का है। रेगुलर प्लान ने 19% और डायरेक्ट प्लान ने 20.49% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 500 जो 15.60% ग्रो हुआ है उसको आउट परफॉर्म किया है। इसका NAV रेगुलर प्लान के लिए 37.85 और डायरेक्ट प्लान के लिए 42.05 है। बात करूं इस फंड के एक्सपेंस रेशियो के बारे में तो वो 1.87% है, जो कैटेगरी एवरेज 1.95% से बेटर है। फंड ने अपने 88.99% इन्वेस्टमेंट इक्विटीज में किए हैं, जिसमें HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस और RIL मेजर स्टॉक्स हैं। मतलब कि अगर आपने 5 साल पहले 10,000 की SIP की होती 5 साल के लिए, तो आज उसकी वैल्यू 10,61,654 रुपए होती। दूसरा है हमारा HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड हाइब्रिड इक्विटी फंड। ये फंड भी फेब 2016 में ही लॉन्च हुआ था और करंटली इसका AUM 115.01 CRs का है। रेगुलर प्लान ने 14.50% और डायरेक्ट प्लान ने 15.90% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। इसके बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेप्थ 12.76% से ऊपर गया है। NAV रेगुलर प्लान के लिए 30.52 और डायरेक्ट प्लान के लिए 33.94 का है। बात करूं एक्सपेंस रेशियो की तो वो 2.16% है, जो कि कैटेगरी एवरेज 1.95% से बेटर है। फंड के 71.54% इन्वेस्टमेंट इक्विटीज में है, 17.32% डेप्ट में है और 11.14% अदर्स में है। मतलब कि अगर आपने 5 साल पहले 10,000 की SIP की होती तो आज उसकी वैल्यू 9,06,162 रुपए होती। अब थर्ड है हमारा टाटा रिटायरमेंट सेविंग प्रोग्रेसिव फंड। टाटा म्यूचुअल फंड का ये फंड नवंबर 2011 में स्टार्ट हुआ था और इसका AUM इस टाइम पे तकरीबन 1,540.26 CR का है। रेगुलर प्लान ने 13.28% और डायरेक्ट प्लान ने 15.09% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। NAV रेगुलर प्लान के लिए 49.33 रुपीज़ और डायरेक्ट प्लान के लिए 58.39 रुपीज़ का है। बात करूं एक्सपेंस रेशियो की तो ये 2.08% का है और फंड ने अपने 94.88% इन्वेस्टमेंट इक्विटीज में किए हैं। तो इसका मतलब आपने अगर 5 साल पहले इस फंड में 10,000 की SIP की होती तो आज उसकी वैल्यू 8,54,435 रुपए हो। 4th नंबर पे आता है हमारा टाटा रिटायरमेंट सेविंग मॉडरेट फंड। टाटा म्यूचुअल फंड का ये दूसरा फंड 12.34% रेगुलर प्लान और 14% डायरेक्ट प्लान के साथ परफॉर्म कर रहा है। इसका AUM 1,770.13 करोड़ का है और NAV की बात करूं तो वो रेगुलर प्लान के लिए 49.53 का है और डायरेक्ट प्लान के लिए 57.54 रुपीज़ का है। बात करूं एक्सपेंस रेशियो की तो वो 2.05% का है और फंड का
जो 83.54% इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटीज़ में है। इसका मतलब कि अगर आपने 5 साल पहले 10,000 की SIP चालू की होती तो आज तकरीबन आपके पास 8,38,605 रुपए होते। लास्ट है हमारा निप्पॉन इंडिया रिटायरमेंट फंड वेल्थ क्रिएशन स्कीम। फेब 2015 में स्टार्ट हुआ ये फंड वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है और इसका AUM 2,659.46 करोड़ का है। रेगुलर प्लान ने 11.26% और डायरेक्ट प्लान ने 12.39% एनुअलाइज रिटर्न दिया है। NAV की बात करूं तो वो रेगुलर प्लान के लिए 21.51 रुपीज़ का है और डायरेक्ट प्लान के लिए 23.82 रुपीज़ का है। एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो वो 1.96% का है, जो कैटेगरी एवरेज 1.95% से स्लाइटली बेटर है। फंड ने 99% इन्वेस्टमेंट इक्विटीज़ में किया हुआ है और अगर आपने 5 साल पहले इस फंड में सिर्फ 10,000 की SIP की होती तो आज आपके पास बहुत ही इम्प्रेसिव वैल्यू होती। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ टॉप परफॉर्मिंग रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड जो आपके इन्वेस्टमेंट और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। बट हमेशा याद रखें, इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अब आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो फ्यूचर में मिल सकें।